मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स आपको लाइट चैप्टर से रिलेटेड जरूर मिलेंगे। इसमें से रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स आज करेंगे। रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स पिछली वीडियोस में कवर हो चुके हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से चैप्टर नहीं किया है तो सबसे पहले स्टार्टिंग से चैप्टर को करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स पेंडिंग थे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, उसको लिखते जाओ। सबसे पहला काम होता है न्यूमेरिकल में गिवन लिखना। गिवन फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और है कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। मैंने अपने वीडियोस में बार बार बताया है कि जो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस है वो नेगेटिव है। जैसे ही आपने वर्ड पढ़ा कनकेव, आपको याद आ जाना चाहिए कि फोकल लेंथ नेगेटिव हो। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस बी प्लेस्ड? डिस्टेंस निकालना है जहां पर ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं u से, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? u टू फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। v मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब वैल्यू तो गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, बट ये इमेज लेफ्ट साइड पर बन रही है या राइट साइड पर बन रही है, ये कैसे पता लगाए? डायग्राम्स निकालो। जहां पर भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं कनकेव लेंस के डायग्राम देखो। कनकेव लेंस के डायग्राम में हमेशा जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पर बनती है। कोई केस ऐसा नहीं है जहां पर राइट साइड पर इमेज बन रही हो, मतलब लेफ्ट है तो नेगेटिव। सो v की वैल्यू आई -10 सेंटीमीटर। मुझे u कैलकुलेट करना है। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मुझे m फाइंड करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्मूला लिखना। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। 1/v, v की वैल्यू है -10 माइनस 1/u इक्वल 1/-15। जो मुझे कैलकुलेट करना है 1/u चाहिए, वो एक तरफ राइट साइड पर ले रही हूँ। इधर माइनस का था लेफ्ट साइड पर, तो राइट पर प्लस का आ गया। माइनस को ऊपर लिख दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा माइनस ऊपर आता है। राइट साइड पर -15 है तो लेफ्ट साइड पर +15 आ जाएगा। अब क्या करना है? 10 और 15 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर देख लेते हैं 10 और 15 का। वैसे मुझे पता है आपको आता होगा। 2 के टेबल पर 5 पर, 3 के टेबल पर 5 पर, देन 5 के टेबल पर 1 पर। सो एलसीएम इज 2 into 3 into 5, दैट कम्स आउट टू बी 30। 30 डिवाइडेड बाय 10 3 साइन माइनस का, 30 डिवाइडेड बाय 15 2 साइन प्लस का इक्वल टू 1/u। -3 + 2 -1 होता है, -1/30 इक्वल टू 1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -u इक्वल टू 30। अब माइनस राइट साइड पर ले जाओ, u आ गया -30 सेंटीमीटर और u हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब मेरी वैल्यू सही आई है माइनस साइन के साथ। अब मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u। मिरर होता तो -v/u था, लेंस में v/u। v की वैल्यू पुट कर दो -10, u की वैल्यू पुट कर दो -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, m कम्स आउट टू बी 1/3। सो दो चीजें मांगी थी उन्होंने मेरे से, एक तो m और एक u, दोनों कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर लंबा है। क्या गिवन है आपको? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट को लिखते हैं h से और ऑब्जेक्ट की हाइट है तो ho। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होगा तो +2 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है? कन्वेक्स, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कन्वेक्स की होती है हमेशा पॉजिटिव। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, मतलब ये u है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से लिखते हैं और u हमेशा नेगेटिव। कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको नेचर चाहिए, पोजीशन चाहिए एंड साइज चाहिए। अब मैं यूज करूंगी यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। 1/v माइनस वैल्यू पुट कर दो, -15 इक्वल टू 1/10। सो मुझे v चाहिए, 1/v इक्वल 1/10। इधर माइनस माइनस प्लस बन गया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। लेफ्ट साइड पर प्लस तो राइट साइड पर माइनस। एलसीएम अगेन 10 और 15 का आया, जो भी लास्ट क्वेश्चन में 30 आया था, सेम आएगा 30। 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 30 डिवाइडेड बाय 15 2, 1/v इक्वल 3 - 2 दैट इज 1/30। 1/v इक्वल 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, v कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। पहला काम हो गया, मुझे निकालना था पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन आ गई 30 सेंटीमीटर।
आगे जो साइज और नेचर है ना वो मैं एम से बताऊंगी। एम क्या होता है फॉर्मूला, m इक्वल v बाई यू, और दो फॉर्मूला होते हैं इक्वल एच आई बाई एच ओ। टर्न वाइज दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले m इक्वल v बाई यू, v कितना है 30, u कितना है -15, 15 के टेबल पर कटिंग होगी, साइन जो नीचे था वो ऊपर आ गया, मैग्निफिकेशन -2 है। देखो माइनस क्या बता रहा है, मैंने बताया था अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड होती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है। तो मुझे दो बातें पता चल गई, इन्वर्टेड, रियल। अब इसका साइज निकाल लेती हूँ। m इक्वल एच आई बाई एच ओ, एम कितना है -2 इक्वल एच आई मुझे कैलकुलेट करना है, एच ओ कितना है 2, ये इधर ले जाओ, 2 इंटू 2 4, मतलब एच आई कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। माइनस यही बता रहा है इन्वर्टेड, यही लिखा था हमने, और 4 आ रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 2, हाइट ऑफ इमेज है 4, मतलब एनलार्ज्ड, साइज में बड़ी होगी। तो ये होगी नेचर ऑफ द इमेज, इन्वर्टेड, रियल एंड एनलार्ज्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब एच ओ वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो u इज -25 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स। देखो स्टार्टिंग के लेटर सेम है, 5 लेटर CONVE CONVE। लेंस में कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स है, मिरर में उल्टा हो जाता है। मतलब फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। मुझे क्या चाहिए, रे डायग्राम बनाना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर, वही तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या कहता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/-25 इक्वल टू 1/10, 1/v इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/25 इक्वल टू 1/10। अब क्या करोगे, 1/v को लेफ्ट साइड पर रहने दो, 1/10 प्लस 1/25 है वो माइनस में ले आओ। 10 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 10 और 25 का, 2 के टेबल पर 5 पर, 25 जाता नहीं, 5 के टेबल पर 1 पर एंड 5 पर, देन 5 के टेबल पर दोबारा से 1 पर। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50, 50 डिवाइडेड बाई 10 5, 50 डिवाइडेड बाई 25 2, 1/v इक्वल 5 माइनस 2 कितना हुआ 3/50। रेसिप्रोकल कर दो, v इक्वल 50/3 सेंटीमीटर। ये तो मिल गया आपको पोजीशन ऑफ द इमेज। आपकी चॉइस है, आप इसको पॉइंट्स में करना चाहो कर सकते हो, यहीं पर छोड़ना चाहते हो यहीं पर छोड़ दो। पोजीशन पता चल गई। अब निकालना है साइज एंड नेचर, वो कैसे निकलेगा, मैग्निफिकेशन निकाल लो पहले। m इक्वल v बाई यू, v कितना है 50/3, u कितना है -25। देखो ये v की वैल्यू लिखी और डिनोमिनेटर में u की वैल्यू, 25 1 पर, 25 2 पर। मैग्निफिकेशन आ रही है 2/3, और ये नेगेटिव साइन था ना 25 के साथ, तो -2/3। अब मुझे पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और होता है HI/HO, -2/3 इक्वल HI कितना है कैलकुलेट करना है, HO 5, इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 5 इंटू 2 10, -10/3 इक्वल टू HI। तो HI कितना आया, ये 10/3 को पॉइंट्स में करोगे ना 3.33 चलता जाएगा, तो नियरली 3.33 विद नेगेटिव साइन। देखो जो इमेज आ रही है ना 5 से छोटी आ रही है, हाइट ऑफ इमेज 5 से कम है, मतलब स्मॉल साइज की इमेज है। नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड, नेगेटिव हमेशा यही बताता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, स्मॉल साइज की होनी चाहिए, इन्वर्टेड होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। मैंने पोजीशन भी निकाल दी, साइज भी निकाल दी, नेचर भी निकाल दी। अब इसका रे डायग्राम बनाना रह गया। उसके लिए देखो फोकल लेंथ है 10 और ऑब्जेक्ट पड़ा है 25 सेंटीमीटर पर। अगर f 10 है, 10 सेंटीमीटर दूर फोकल लेंथ है, तो 2f कितने सेंटीमीटर दूर होगा, 20 सेंटीमीटर दूर। बट मेरा ऑब्जेक्ट तो 25 पर पड़ा है, मतलब 2f से भी पहले। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f वाला केस बनेगा। तो रे डायग्राम बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट लूंगी मैं वो बियॉन्ड 2f1, 2f1 के भी बियॉन्ड, जहां पर ये कितना है 10 सेंटीमीटर, उन्होंने आपको गिवन है ना फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट मुझे 25 पर रखना है। यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक हो गया 20 सेंटीमीटर। ये मेंशन जरूर कर देना क्या क्या वैल्यूज है। ये हो गया 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट मैंने कहां पर लिया है 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब 2f1 के बियॉन्ड।
तो अब कैसे रेज बनेगी? फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है रिफ्रैक्ट होकर पासिस थ्रू फोकस, फोकस से चली जाती है। सेकंड रे ओ से लेते हैं, वो अनडेविएटेड जाती है और इमेज बनेगी। देखो क्या क्या आ रहा है, इन्वर्टेड नीचे की तरफ आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। साइज छोटा आ रहा है, हमने यही बताया था। इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है, रेस के एक्चुअल मीट करने से बनती है। और मेरा v कितना आया था चेक करो, v था 50/3। अगर इसको रफली पॉइंट्स में करोगे ना, ये आएगा 16.66 चलता जाएगा, मतलब 16.67 सेंटीमीटर कह सकती हूँ। अब चेक करते हैं क्या मेरा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग सही आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितना डिस्टेंस हो गया 10, यहाँ से यहाँ तक हो गया 20 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लिखनी है। तो मेरी इमेज तो F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, मतलब कितने सेंटीमीटर पर 16.67 सही आ रहा है, तो डिस्टेंस भी सही आ गया। तो अपने डिस्टेंसेस जरूर मेंशन कर देने अपने डायग्राम में। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी आ रही थी 3.33 सेंटीमीटर, तो वो भी मेंशन कर दो कि जो इमेज है वो 3.33 सेंटीमीटर लंबी बनेगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है कनकेव, फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, -15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कनकेव लेंस 10 सेंटीमीटर दूर इमेज बना रही है, तो ये तो V है। और मैंने आपको बताया था कनकेव में, अपने नोट्स खोलकर देखो, जो हमेशा इमेज है वो लेफ्ट साइड पर बनती है। सो V इज -10 सेंटीमीटर। हाउ फार द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू कैलकुलेट करने कर लेते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या था लेंस फॉर्मूला 1/v, अब तक तो लर्न हो गया होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/-10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/-15। क्या आएगा, ये जो -1/u है इसको प्लस में ले जाओ, 1/u प्लस में चला गया इक्वल माइनस ऊपर लेके -1/10, इधर -1/15 है, इधर +1/15, फिर से 10 और 15 एलसीएम 30, 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 30 डिवाइडेड बाय 15 2, -3 + 2 -1, -1/30 इक्वल 1/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -u इक्वल 30 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पर पड़ा होगा। अब इसका रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाने के लिए देखो फोकल लेंथ f तो 15 सेंटीमीटर पर है, तो 2f कितने सेंटीमीटर पर होगा 30 पर, 15 का डबल 30, और मेरा ऑब्जेक्ट भी 30 पर पड़े, तो मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 2f पर पड़े। सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये कनकेव लेंस ले लिया, मेरे पास फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, और मेरा ऑब्जेक्ट u कितना आया था 30 सेंटीमीटर, मतलब 2f1 पर मेरा ऑब्जेक्ट पड़े। सो ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा, ड्रॉ करते हैं रेज। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू पास थ्रू फोकस, वो लगेगी कि फोकस से जा रही है बैक प्रोड्यूस करने पर। सेकंड O से लेनी है, इट विल पास अनडेविएटेड, O से जा रही है अनडेविएटेड जाएगी। अब मेरी इमेज कहाँ पर बन रही है 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, O से इमेज तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया। सो दिस इज द रे डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है बट फॉर्मूला न्यू है, वैसे फॉर्मूला सबसे आसान है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। पावर गिवन है -2 डायोप्टर, पावर का फॉर्मूला 1/f, -2 इक्वल टू 1/f, नीचे 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -2f इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 1/-2, 1/2 कितना होता है 0.5, तो -0.5 मीटर इज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आ गई -0.5 मीटर। अब ये ध्यान रखना, जब हम फॉर्मूला 1/f लगा रहे हैं ना, तो फोकल लेंथ मीटर में है, और अगर इसको सेंटीमीटर में करना चाहो -0.5 इंटू 100 क्या बनेगा, -0.5 मतलब 5/10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, -50 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ होगी सेंटीमीटर में। आगे उन्होंने पूछा व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ये किस टाइप का लेंस है। देखो जब टाइप ऑफ द लेंस पूछा जाए ना, क्योंकि पावर है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कनकेव लेंस, नेगेटिव पावर या नेगेटिव फोकल लेंथ कनकेव लेंस की होती है। सो टाइप का आंसर आएगा कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर, वो भी प्लस में, प्लस 1.5 डायोप्टर गिवन है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। इज द लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये पता करना है। देखो फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f, पावर है 1.5 इक्वल 1/f, 1.5 को लिखा 15/10 इक्वल टू 1/f,
15/10 की 5 के टेबल पर कटिंग होगी, 3/2, 3/2 इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल कर दो, f इक्वल टू 2/3 मीटर, मतलब फोकल लेंथ आ गई 2/3 मीटर। अगर इसको पॉइंट में करोगे ये आ जाएगा 0.666 चलता जाएगा मीटर, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ रफली 0.67 मीटर इक्वल टू f। सेंटीमीटर में करने 67/100, 0.67 को लिखा 67/100, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 67 सेंटीमीटर। अब नेचर देखो पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस की होती है और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, सो द नेचर ऑफ लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, इसलिए मैं आंसर कन्वर्जिंग करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the image of a candle flame formed by lens is obtained on a screen placed on other side of the lens। वो कह रहे हैं एक आपके पास लेंस है, लेंस के दूसरी तरफ इमेज बन रही है। if the image is 3 times the size of flame, आपको मैग्निफिकेशन गिवन है 3 times, and distance between lens and object आपको v गिवन है is 80 सेंटीमीटर, at what distance should the candle be placed। सबसे पहली बात मैग्निफाइड इमेज है, मैग्निफाइड मतलब बड़ी है। ये हमेशा याद रखना जो कनकेव लेंस है ना वो छोटी इमेज बनाता है, बड़ी नहीं बनाता। तो मुझे यहाँ से क्लियर हो गया मेरा लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। लेंस की नेचर पता चल गई, इट इज कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस के अपने नोटबुक खोलो, डायग्राम्स देखो, 2 बारी कन्वेक्स लेंस बड़ी इमेज बनाता है, 3 टाइम्स मतलब बड़ी हुई ना। एक बारी जब बड़ी बनाता है ना, जब 2f1 और f1 के बीच में पड़े, जब 2f1 और f1 के बीच में पड़े उस वक्त मेरी इमेज बनती है राइट साइड पर। ये था केस 4। और जब आपने केस 6 बनाया होगा ना तब इमेज बनती है बड़ी, जब ऑब्जेक्ट F1 एंड O के बीच में होता है, बट उस टाइम पर जो इमेज है ना वो लेफ्ट साइड पर बनती है। मुझे वो कह रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब राइट साइड वाला केस लेना है। और केस 4 का डायग्राम देखो, जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, तो मुझे मैग्निफिकेशन -3 लेनी है क्योंकि इमेज इन्वर्टेड उल्टी बन रही है। सो m इज इक्वल टू -3 और राइट साइड पे बन रही है तो v इज पॉजिटिव प्लस 80 सेंटीमीटर। अब मैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से u निकाल सकती हूँ, कैसे, m इक्वल v बाई u, m की वैल्यू है -3, v है 80 बाई u, नीचे 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -3u इक्वल टू 80, u इक्वल टू 80 बाई -3, या मैं लिख सकती हूँ u इज इक्वल टू -80 बाई 3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास u आ गया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड, कैंडल कहाँ रखूं, वो होगी -80/3 सेंटीमीटर पर। अब नेचर पूछे उन्होंने, नेचर तो मुझे मैग्निफिकेशन ही बता रही है। देखो साइज बड़ा है क्योंकि 3 टाइम्स मैग्निफाइड, 3 गुना बड़ी है, सो एनलार्ज्ड। नेचर में क्या आएगा, एनलार्ज्ड, कोमा, देखो माइनस साइन है, माइनस बता रहा है इन्वर्टेड उल्टी होती है, माइनस मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है। सो इट इज द नेचर ऑफ द इमेज, एनलार्ज्ड होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में गिना जाएगा, इसमें आपको बहुत ध्यान से करना है। अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ कैंडल ऑन अ वाइड स्क्रीन यूजिंग कन्वेक्स लेंस, लेंस पता चल गया कन्वेक्स है। ही नोटेड द पोजीशन ऑफ कैंडल स्क्रीन एंड लेंस एज शोन। देखो अब इसमें करना क्या है, आपको ना सबसे पहले तो ये समझना है, एक ऑप्टिकल बेंच होता है, ऑप्टिकल बेंच पर ना यहाँ पर स्केल होता है, नंबरिंग वैल्यूज लिखी हुई होती है सारी, जैसे स्केल के ऊपर वैल्यूज होती है ना, सारी वैल्यूज लिखी हुई होती है। उन्होंने क्या बोला है, कैंडल को रखा है 12 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर कहीं पर 12 सेंटीमीटर मार्क है, वहां पर कैंडल प्लेस करिए, तो ये 12 सेंटीमीटर मार्क पर करी। जो लेंस है कन्वेक्स लेंस वो प्लेस करा है, कन्वेक्स लेंस प्लेस करा है 50 सेंटीमीटर मार्क पर, और जो स्क्रीन रखी है ना वो 88 सेंटीमीटर मार्क पर रखी है। मैंने अंदाजे से अभी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, स्क्रीन है 88 सेंटीमीटर पर, इतना पहले अपने माइंड में रख लो। अब u देखो, u कितना होगा इस केस में, u मतलब लेंस और कैंडल के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा 50 - 12, u इज 50 - 12 दैट कम आउट टू बी 38 सेंटीमीटर। बट मुझे पता है u हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि u ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट पर होता है, तो u की वैल्यू होगी -38। अब v कैलकुलेट कर लेते हैं, v होता है डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द स्क्रीन। कितना डिस्टेंस है 88 - 50, 88 में से 50 माइनस करो, दैट कम्स आउट टू बी 38 सेंटीमीटर। u आ गया -38, v आ गया 38। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस निकाल लेती हूँ। फोकल लेंथ निकालने के लिए अभी ये नोट कर लेना, u -38 v 38, u इक्वल -38 सेंटीमीटर, v इक्वल 38 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला
1/v minus 1/u equal to 1/f. 1/38 minus 1/-38 equal to 1/f. 1/38 ये माइनस माइनस प्लस बन गया, 1/38 equal to 1/f. एलसीएम आ गया 38, 1 + 1 2, 2/38 ये होता है 1/19 equal to 1/f. क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फोकल लेंथ आ गई 19 सेंटीमीटर. पहला काम मेरा पूरा हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, फोकल लेंथ निकल गई. अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या पूछा है. वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट पोजीशन 31 सेंटीमीटर. अगर मैं अपनी कैंडल को उठाकर 31 सेंटीमीटर पर ले जाऊं ना, मतलब मेरी कैंडल अब 31 सेंटीमीटर पर पड़ी है, तब सेकंड पार्ट के लिए u कितना है? 50 - 31. 50 - 31 होता है 19, बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है. अब मेरा u बदल गया, f तो वही रहने वाला है जो फर्स्ट पार्ट में निकाला था. मुझे निकालना है वेयर विल इमेज बी फॉर्म्ड, मतलब मुझे v कैलकुलेट करना है. सो अब सेकंड पार्ट करते हैं. u को लूंगी -19, v कैलकुलेट करूंगी. सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. u इज इक्वल टू -19 सेंटीमीटर. v मुझे कैलकुलेट करना है, f मेरे पास निकला पड़ा है 19 सेंटीमीटर. सो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं. 1/v minus 1/u equal to 1/f. 1/v minus 1/-19 equal to 1/f. 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/19 इक्वल, फोकल लेंथ की तो वैल्यू है मेरे पास 1/19. 1/v इक्वल 1/19, इधर प्लस में है, राइट साइड पर माइनस में, दैट कम्स आउट टू बी 0. मतलब 1/v इक्वल टू 0, मतलब v इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दो 1/0 जो कि होता है इंफिनिटी पर. तो मतलब मेरी इमेज बनेगी एट इंफिनिटी. वेयर विल द इमेज बी फॉर्म? एट इंफिनिटी. ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर. थर्ड पार्ट कह रही हैं व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड द लेंस. अगर वो अब और लेंस के पास ले आएगा तो क्या होगा? केस कौन सा बन रहा है? सेकंड केस में मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, वो 19 सेंटीमीटर दूर पड़े. डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ इसका. ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर f1, कुछ दूर 2f1, यहाँ पर f2, देन 2f2. फोकल लेंथ कितनी है? 19. और ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है? 19. मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है? एट f1. ये केस हुआ एट f1 वाला. अब मुझे थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं मैं ऑब्जेक्ट को ना और पास ले गई, मतलब मैं O और f1 के बीच में ले आई ऑब्जेक्ट. तो ये कौन सा केस वाला डायग्राम बनेगा? बिटवीन O एंड f1. तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये डायग्राम देखा, बिटवीन O एंड f1 लिया ऑब्जेक्ट. पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू f2 से चलेगी. दूसरी रे पासिंग थ्रू O, जो O से जा रही है अनडिवाइडेड जाएगी. आगे जाते जाते इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहे हो, सो बैक प्रोड्यूस करने पर डिस्टेंस कम होगा. दोनों रेस को बैक प्रोड्यूस करा, मुझे इमेज मिल गई. तो क्या आ रहा है? नेचर क्या आ रही है इमेज की? एक तो है इरेक्ट, सीधी आ रही है, इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है, बड़ी है, और मुझे बैक प्रोड्यूस करके मिलानी पड़ रही है, सो इट इज वर्चुअल. सो ये होगी नेचर ऑफ द इमेज, इरेक्ट, एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल. आई होप आपको यहाँ तक सभी न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे. न्यूमेरिकल में से एक क्वेश्चन जरूर आना है, चाहे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, चाहे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, न्यूमेरिकल श्योरली आना है पेपर में. तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना नहीं भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ. टिल देन हैप्पी लर्निंग.